वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जनरल रहेगी रीडिंग, कलेक्टिव रहेगी, ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग होती है। आपको ये पता है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, हम पुरानी से पुरानी रीडिंग्स देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होती है। मैं एक सरफेस पर रीडिंग नहीं करती कि मैं आपको रिसेंट टाइम पे जो कुछ भी है वो बता दूं। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स आप सर्च करें, आपको बआसानी मिल जाएगा। वहाँ पे पिका कार्ड टॉपिक्स अपलोड होते हैं और यहाँ पर डिटेल रीडिंग होती है। एक जर्नल टॉपिक लेती हूँ और उस पर रीडिंग करती हूँ, वहाँ पे पिका कार्ड करती हूँ। ठीक है, जो भी पिका कार्ड देखना चाहता है तो मेरे चैनल को वॉच कर सकता है। ठीक है, तो सर्च करें, आपको वो चैनल मिल जाएगा और वहां पर आप अपने मर्जी की रीडिंग्स को देख सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं इस वक्त पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में है वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। जो इंसान आपके दिमाग में है वो इंसान आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। वेट वेट वेट, पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, लिब्रा। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे ये इंसान किसी तरीके की जस्टिस के बारे में सोच रहा है। ठीक है, एक जस्टिस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के सिचुएशन में जस्टिस यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ हुआ है राइट नाउ। कोई इस तरीके की सिचुएशन है जस्टिस वाली, या तो आप बैलेंस हो सिचुएशन। ठीक है, बहुत टाइम से बैलेंस चल रही है, इस कनेक्शन को बैलेंस की जरूरत है। इस इंसान के माइंड में जस्टिस चल रहा है, स्केल्स चल रहे हैं, मतलब कि लिब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वो बात की जाए जो हो सकती है, वो वाला थॉट चल रहा है। ठीक है, वो एक्शंस लिए जाएं जिसको फर्दर फ्यूचर में लेकर हम जा सकते हैं। जो आपके माइंड में इंसान है यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके के थॉट्स में है। ठीक है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में वो इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है। डेथ एंड रीबर्थ। ये रिश्ता अगर एंडिंग पे है तो यहाँ पर या तो वो एंड हो जाए या तो वो स्टार्ट हो जाए, और एक मतलब के बैलेंसिंग स्टार्ट हो। अगर ये इंसान आपको बैलेंस दे सकता है तो ये इंसान इस वजह से इस सिचुएशन को स्टार्ट पे लेकर आएगा। ठीक है, एक जगलिंग फेज खत्म हो रहा है, मतलब कि अगर आपके पर्सन आपके अलावा किसी और सिचुएशन को डील कर रहे थे और ये बात आपसे हाइड थी। ठीक है, अगर आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा चॉइसेस, प्लान ए प्लान बी था या चॉइसेस थी। ठीक है, आपके पर्सन ने जैसे कि अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करे हुए थे, तो अगर ये बात आपसे छुपी हुई थी तो ये आपके सामने रिवील हो चुकी है या रिवील हो जाएगी। ठीक है, या ये रिवील हो चुकी है। ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज था अब तक, उस चीज को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग का टाइम है। ये इंसान ये चीज समझ रहा है कि अब आपके साथ एक मतलब कि और इससे ज्यादा इस इंसान को टाइम नहीं मिल सकता, या तो डिसीजन मेकिंग करने का। अब ये टाइम है, राइट टाइम है। ठीक है, डिसीजन करने का, डिसीजन लेने का। ये इंसान कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ था। ठीक है, बहुत टाइम से चीजें होल्ड पे गई हुई थी। आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है, सिर्फ इस कंफ्यूजन और चीजें होल्ड बैक करने की वजह से बहुत ओपन अप कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, या हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या हार्ट टू हार्ट आप लोग बात नहीं कर पा रहे। इस वजह से चीजें होल्ड पे गई हुई है, बल्कि एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हैं, आप इस इंसान को लेकर काफी इमोशनल हैं, बल्कि आप इस इंसान को अपने एक सोलमेट की तरह देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक इमोशनल ओपन मतलब एक इमोशनल बॉन्ड आप लोग के बीच नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये इंसान ओपन अप नहीं हो पा रहा। ये इंसान एक डिस्टेंस पे रहता है, होल्ड करके रखता है। अब आप एग्जैक्टली आपको नहीं पता, या तो उसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, या तो ये इंसान अभी भी आपको लेकर कंफ्यूज है। अब ये आपने खुद अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक किया है, इमोशंस को शायद आपने शो करना बंद कर दिया है, और थोड़ा साइलेंट हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, थोड़े मेच्योर एक्शंस ले रहे हैं आप। पास में आप बहुत इमोशनल थे, और एक मतलब कि आप इमोशनली डिपेंडेंट थे, को डिपेंडेंसी इशू हो सकता है इस कनेक्शन में। ठीक है, तो ये वाली चीज आपके अंदर एक सिमट से गए हैं आप। ठीक है, तो ये चीज इंसान को ये चीज समझा रही है, या एक आपका जो एक्शन है ना वो इक्वलिटी डिमांड कर रहे हैं, वो आप कॉम्प्रोमाइज डिमांड नहीं कर रहे। ये आप कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज करने के माइंडसेट में नहीं है। ठीक है, आपका जो एक मेंटल लेवल है वो एक इन सब चीजों से निकल चुका है। आप इस जर्नी को क्लियर कर चुके हैं। अब आप किसी भी कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट के ख्वाहिशमंद नहीं रहे अपनी लाइफ में। आप डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं डिसीजन हो। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फर्दर फ्यूचर कहाँ मूव कर सकता है, इसको लेके हमारे बीच अब डिस्कशन हो, डिसीजन हो। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है।
कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इंपॉर्टेंट है, आप हो सकते हैं स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है, लिब्रा इंपॉर्टेंट है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये इंसान जानता है आप बेहद इमोशनल हैं, इस इंसान के लिए आपके इमोशंस काफी जेन्युइन हैं, आप इंसान को एक सोलमेट, एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड की तरह समझते हैं। डिफेंसिव पर्सनैलिटी है, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं डिफेंसिव पर्सनैलिटी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक इमोशनल डिस्टेंस इसी की तरफ से है और डिफेंसिव पर्सनैलिटी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपके आपको अपने आप से दूर रखना। बहुत सा ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है, आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती है, ठीक है, बहुत ओवर थिंक करना, ओवर थिंकिंग करने की वजह से डिस्टेंस पे, ओवर थिंकिंग करने की वजह से एक डिस्टेंस बना के रखता है, ठीक है। भाई कोई पूछ रहा था एक इंसान एक मेंटल ब्लॉकेजेस, कुछ इस टाइप की क्वेश्चन था किसी का, तो मेंटल ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? ओवर थिंकिंग करना, हद से ज्यादा सोचना, कोई जो प्रॉब्लम बनी नहीं है उस प्रॉब्लम को भी अपनी माइंड में इमेजिन कर लेना, ठीक है, वो होता है मेंटल केज, वो होता है मेंटल ब्लॉकेजेस, वो होता है कि एक इंसान अपने माइंड में कहीं फंस चुका है, अपने ही बनाए हुए थॉट में, अपनी ही बनाई हुई कहानी में वो फंस चुका है। कभी कभी लोग अपने माइंड में कहानी सोचते हैं और अपने आप को विक्टिम करार दे देते हैं, इतना गलत करने के बावजूद बोल देते हैं, सोच लेते हैं कि यार हम क्या करते हैं उस चीज के लिए, इस इंसान के लिए, हम तो खुद विक्टिम हैं। तो वो वाली स्टोरी जो होती है, लोग खुद अपने आप को विक्टिम करार दे देते हैं, इर्द गिर्द में वो कुछ भी कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्या ही बताएं हम सामने वाले इंसान को अपनी स्टोरी, हम कहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है आप विक्टिम हो गए, लेकिन आप सामने वाले के साथ गलत नहीं कर सकते, इस चीज का राइट आपको किसी ने नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज इंसान को समझनी चाहिए। किसी बहुत सारी जगह में इंसान अपने आप को विक्टिम कर लेता है या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें सोच लेता है जो प्रैक्टिकली हो ही नहीं रही होती है लाइफ में, ऐसे थॉट्स, ऐसी इमेजिनेशन, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है कि ना वो कनेक्शन के अंदर का रहता है ना वो कनेक्शन के बाहर का रहता है। बाहर रहता है तो डिप्रेस रहता है, परेशान रहता है, अंदर रहता है तो इसी सोच में गुम रहता है कि फ्यूचर क्या दूंगा। तो ये मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं लोगों के। तो ये इंसान भी किसी ओवर थिंकिंग में स्टक हुआ है, जो डिफेंसिव रहता है ना इमोशनल साइड से, या तो इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसको इसके इमोशंस के बदले इमोशंस कभी मिले नहीं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। फ्रेश यहाँ पर इस वक्त एक एयर और एक मतलब कि काफ़ी एक नेचुरल टाइप यहाँ पे इस वक्त जगह बनी हुई थी, मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया, लेकिन अच्छा है, धूप आ रही है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ना, या तो आपके पार्टनर बैकस्टेपिंग, आपके पार्टनर ने अपनी लव रिलेशनशिप्स में देखी है, किसी ने आपके पर्सन को इमोशनली बैकस्टेप किया है, या अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है, गार्ड्स डाउन करने में, इमोशनल गार्ड्स डाउन नहीं करता। आप चिलिंग सीन है, आप बात कर लें, सब कुछ कर लें, ठीक है, हैंग आउट कर लें, बातचीत कर लें, ठीक है, लेकिन एक इमोशनल, आप जब जब इस इंसान के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, आपने की होगी, तो आपको एक रेजिस्टेंस मिली होगी, नहीं मतलब कि इनफ, इससे ज्यादा एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते तुम, कुछ आपको इस टाइप की सिचुएशन मिली होगी, क्योंकि ये इंसान इमोशनली जैसे कि डिसअपॉइंट है, ठीक है, अपनी किसी पास्ट स्टोरी में, ये अपनी लाइफ में इसने कोई पास्ट में इसने बैकस्टेपिंग देखी है, एक ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है रिलेशनशिप को लेकर और मैरिज कमिटमेंट को लेकर, ठीक है, ओवर थिंक करता आया है। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, हार्ट ब्रोकन है, मैंने कहा ना हार्ट ब्रोकन है, इमोशनली डिस्टर्ब है, स्ट्रेसफुल है, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को जस्टिस देना पड़ेगा, आप कुछ भी करे बाय हुक और कुक। ये सिचुएशन जब आगे बढ़ेगी, जब ये इंसान आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, चाहे कितना ही ब्रोकन हो। हार्ट ब्रोकन एनर्जी कुछ चेंज हो रहा है आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन पास में कंफ्यूज इसलिए रहे हैं, आपके पार्टनर द व्हील की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसलिए रहे हैं, आपके पर्सन के पास कोई शेडो साइड रही है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको पता है सोलमेट हमारी लाइफ में कब आते हैं? जब आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, आपका कर्मा आपको एक राइट पर्सन चूज करवाता है, या तो आपको एक रॉन्ग पर्सन चूज कराता है, आपका पास्ट कर्मा, या आपकी कोई लर्निंग रह चुकी होती है, लर्निंग स्टक होती है, आपकी लर्निंग एक प्रोसेस में होती है, तब आपको आपका कर्मा कोई ऐसी चीज चूज कराता है जहाँ पे आपका लेसन लिखा होता है, ठीक है, या तो आपका कोई कार्मिक अट्रैक्ट हो जाता है, या तो कोई आपका सोलमेट अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपकी डेस्टिनी पे डिपेंड कर रहा होता है, जो आप चॉइसेस आई ना, ये इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत शेडो साइड देखी है, बहुत डार्क साइड। ऐसी बात नहीं, इसने अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी देखी और इसने खुद इस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, उसको एडॉप्ट कर लिया, एक सेल्फिश सी अपना बैकग्राउंड, मतलब कि इन्वायरमेंट, सेल्फिश इन्वायरमेंट में रहा और सेल्फिश बन गया, ठीक है, तो उसको हर कोई सेल्फिश नजर आने लगा। तो इसने आपको एक सेल्फिशनेस वाला नजरिया देखा, इसको ऐसा लगा आप कुछ लाइफ में आए तो कुछ लेकर जाएंगे,
ये वाला थॉट रखा है इसने आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये किसी डार्क साइड से बिलोंग कर रहा है, बहुत कंफ्यूजन, बहुत ऑप्शंस क्रिएट करने वाला इंसान, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में जैसे कि मनी है, काम है, कैरियर है, घर बनाना है, जॉब स्टेबल करनी है, फैमिली को स्टेबल करना है, गाड़ी लेनी है, ये करना, मतलब कि बहुत सारी चीजें उसमें आप भी आ गए। तो आप क्या लग रहे हैं, बर्डन लग रहे हैं, स्ट्रेस लग रहे हैं, क्योंकि प्लान कुछ और था, आप बीच में आ गए, क्योंकि लाइफ और डेस्टिनी अनप्रिडिक्टेबल है। आपकी डेस्टिनी आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही है, वो डिवाइन प्लान के हिसाब से है। तो ये चीज आप चाहोगे कि आपका कोई काम चलता हुआ रुके, नहीं ना। तो ये अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस होती हैं। तो इसके प्लान्स कुछ और थे और आप इसको मिल गए। कैरियर सेटल करना था, अपने आप को स्टेबल करना था और आप आ गए। तो मतलब कि ये वो वाली सिचुएशन हो सकती है। तो एक स्ट्रेस, इंसान बोलते हैं ओहो स्ट्रेस आ गया, ये तो ये क्या करें। और आप इमोशनल पर्सन, ठीक है, आपको इमोशनल बॉन्ड की नीड है, और ये इंसान एक इमोशनली हर्ट है, ब्रेक डाउन हुआ हुआ इसका, इसने बहुत बुरे तरीके से मतलब कि हारा हुआ इंसान, इसने इमोशंस में बहुत सारा धोखा खाया हुआ है। तो कुछ चेंज हो रहा है, आपकी एक रिपीटेड साइकिल चल रही थी, आप जब इसके करीब जाए या जब इसको कुछ समझाने जाए तो ये इंसान एक रेजिस्ट करे, ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है। द व्हील की एनर्जी है, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इंसान आपके जस्टिस के बारे में सोचने लगा है। इस इंसान को चीज फील होती है कि आपके साथ अब जो करना है सही करना है, ठीक है। अब आपको धोखा देना या अब आपको टाइम पास करना या आपका फायदा उठाना या आपको बेवकूफ बनाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज करने, अब आप वो बच्चे चाइल्डिश एनर्जी नहीं रहती, ठीक है। अब आप कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन में नहीं है। ये डार्क साइड से बिलोंग कर रहा था, आपने बहुत ऐसा मत समझे, अगर आपने लर्निंग ली है तो इसको भी कोई ना कोई लेसन मिला है, ठीक है। यहाँ पर दी डेविल की एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। फोर ऑफ फैंस, ओके। स्टेबिलिटी, भाई ये मेंटली भी स्टेबल हो रहा है। जो ये कंफ्यूज या अनस्टेबिलिटी थी, कंफ्यूजन रहना, क्लैरिटी ना आना, और एक्शंस लेते बहुत ज्यादा सोचना कि फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा। इस इंसान को अपनी लाइफ में अपने स्टेबल कनेक्शंस में कनेक्ट होना है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसका हार्ट चक्रा हील ऐसे हो सकता है, या इसको स्टेबिलिटी पे ट्रस्ट ऐसे हो सकता है, ये पर्सन कहीं कमिट करे, मतलब कि अपने आप को स्टेबल माइंडसेट रखे, कहीं स्टेबिलिटी को सोच कर ही इन्वेस्ट करे। एक अवेकनिंग एनर्जी है पर्सन, इस पर्सन को चीज नजर आ रही है, ये जो एक मतलब इसके जो एक इसके पास्ट वुंड है वो हील हो सकते हैं, अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में एक रिस्क टेकिंग करने की बजाय एक स्टेबल कमिटमेंट करे कहीं, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे या अपने आप को कमिट करे कहीं, तो चीजें हील हो सकती हैं, ठीक है। एक जैसे कि अवेकनिंग एनर्जी है, इस इंसान को ऐसा लगता है तो जो इसकी लाइफ में हो चुका है वो हील नहीं हो सकता, या उस चीज से ये कभी बाहर नहीं निकल सकता, अपने लाइफ के उस हार्ट ब्रेक से कभी बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, उस पेन से कभी नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज इसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज गलत है, ठीक है। इंसान अपनी लाइफ में एक रीबर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, अपनी जिंदगी में कुछ पुरानी चीजों से निकलकर पुरानी चीजों को हील कर कर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये रेडी है अपनी जिंदगी में कोई बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अपने अपने सेल्फ में अपनी अपनी एनर्जी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। लेकिन एक बहुत एक जैसे कि ये मत सोचिए इंसान अपनी रोमांटिक लाइफ को पूरा टाइम और सब कुछ देने लग जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल माइंडसेट है, ठीक है, ये एक बैलेंस करके चलना चाहता है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है पर्सन अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी बैलेंस करेगा, एक रोमांटिक लाइफ में भी बैलेंस करेगा। इसके लिए बैलेंस इंपॉर्टेंट है, जो कि पास्ट में नहीं बना पा रहा था अपनी इमोशंस और अपनी फैमिली लाइफ में, या तो अपने अपने पार्टनर्स और इन सब चीजों को लेकर ये कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। ये क्लियर है, इसको पता है फैमिली भी जरूरी है, आज नहीं तो कल इन सब चीजों को बैलेंस करके लेकर इस इंसान में चलना सीखना पड़ेगा। तो वो इस चीज के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। एक बैलेंस आ रहा है, एक रीबर्थ हो रहा है, इंसान का जो एक ओल्ड वुंड है स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, वो हील हो रहा है। जिसको ऐसा लगता था इम्पॉसिबल है, शायद ये चीज मेरे लिए कभी भी इतनी ईजी रहेगी नहीं, ठीक है, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना या किसी के साथ एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में कनेक्ट होना, ठीक है। इंसान को ऐसा फील होता है ये चीज शायद कभी भी इजी नहीं रहेगी। ऐसा हो सकता है बात बहुत
आसानी से ये ओपन अपना हो, बहुत आसान नहीं हो इसको अपने आप को एक्सप्लेन करना, एक डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है इसके लिए, डिफिकल्टीज फील करता है एक बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, मतलब कि ओपन अप होने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या, एक ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इंसान आपको लेकर इस वक्त किस तरीके के थॉट्स में है। वही अपने आप में मुकम्मल तौर पर चेंज लेकर आना चाहता है। अगर इसने आपको ट्रिगर करा है तो अपनी खामियों पे भी इसका एक जैसे कि ध्यान है। ये अपने पास्ट वूंड से निकल रहा है, पास्ट वूंड को लेट गो करना चाहता है, ये चीज समझा है। पुराने धोखे या पुराने लोग हर, इसको पता क्या लगता था, हर इंसान एक जैसा होता है। जिस इंसान से आप कनेक्ट कर रहे हो उस इंसान को आपसे कुछ चाहिए तभी वो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। एक डेस्टिनी इसी तरीके से बनी हुई है, आप यूनिवर्स ने हर चीज किसी ना किसी की एक उसके लिए बनाई है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एक टीचर है, जब तक स्टूडेंट नहीं होगा वो तो वो टीच किसको करेगा, ठीक है। तो ये एक डेस्टिनी का वो है, एक मेल है तो उसकी फीमेल है, एक फीमेल है तो उसका मेल है। एक मतलब के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक दूसरे की नीड के लिए है। तो ऐसे ही एक टीचर और स्टूडेंट नीड के लिए है, ठीक है। जब तक एक डॉक्टर और एक मरीज, ठीक है, मतलब कि कॉम्बो बना हुआ है, जब तक डॉक्टर किसको ठीक करेगा जब तक मरीज नहीं होगा। तो एक है ये, असल में ये दुनिया इसी तरीके की कि एक चल रही है हमारे एक जरूरियात पे है, लेकिन ये जरूरियात यूनिवर्स की बनाई हुई है, ठीक है, हमारे डिवाइन की बनाई हुई है, ये हमने इजाद नहीं की है। इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते, इसको कुदरत बोलते हैं, ठीक है। एक हमें किसी ना किसी का वो बनना पड़ता है, किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करने की चीज है। जब तक देखें टीचर, जब तक स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर क्या करेगा, किसको सिखाएगा, तो वो वाली बात है। कोई गुरु नहीं होगा तो वो कैसे लर्निंग करवाएगा लोगों को, तो उसके लिए स्टूडेंट भी होने जरूरी है। तो ये चीज है, अगर आपके पर्सन इस तरीके का थॉट रखते हैं तो एक देखिए, हर चीज का एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड होता है। आपके पर्सन जो है ना बहुत नेगेटिव थिंकिंग के रहे हैं, अब आपके पार्टनर का माइंडसेट एक पॉजिटिव हो रहा है, आपके पर्सन पुराने वूंड्स को लेट गो कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगा उनको इस्तेमाल किया गया, उनको यूज किया गया, हमेशा लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो चीज हील हो रही है इनका, वो जो पॉइंट है ना उस चीज से निकल रहे हैं कि दुनिया में इंसान को यूज करने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। ये इंसान अपने आप को वनरेबल शो करने से डरता रहा है और अभी भी डर रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज हील हो रही है। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, ये आपके साथ एक बैलेंस, मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, हीलिंग हो जिसमें पीस हो, सुकून हो, ठीक है, और स्टेबिलिटी, ठीक है। इंसान एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है। इसके लिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस लाइफ इंपॉर्टेंट है। अच्छी देखते हैं ये इंसान और क्या सोच रहा है। ये इंसान आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, काफी क्लियर देख रहा है, ठीक है। आपके लिए इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, लेकिन आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, कोई इन्वॉल्वमेंट है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, मुझे इसके दिमागी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, इर्द गिर्द इसके प्रॉब्लम थोड़ी सी इसके मतलब कि इसको जो है ना थोड़ा सा एक सेटल डाउन करने की जरूरत है, थोड़ा सा वेट कर रहा है डिसीजन लेने के लिए। जो अपने इर्द गिर्द का एनवायरमेंट है वो चाहता है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, उस चीज के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। सिंगल इंडिपेंडेंट, अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने काम, अपना कैरियर इसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है, उस चीज को फिक्स भी करना चाह रहा है, ठीक है। ऑप्शन है इसके पास, ठीक है, आप इसकी लाइफ में, लेकिन ये सबसे ज्यादा जैसे कि नर्वस कंफ्यूज सा रहना, उन ऑप्शंस को लेकर सेटिस्फाई ना रहना, ठीक है। ये अपनी लाइफ में आपके साथ एक पीस बनाना चाह रहा है। अगर रिजेक्शन का फेस रहा है तो उससे निकालना चाह रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है कि हीलिंग हो जाए, उस चीज से निकल जाए। टाइम लग रहा है, टाइम आपको बाजारी लग रहा होगा कि ये चीजें रुकावटें, नहीं, हीलिंग के लिए आपका टाइम लग रहा है। जैसे कि एक स्पिरिचुअल नजरिए से देखा जाए तो आपका रिश्ता एक हीलिंग पे है, बैलेंस पे है, आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, आप लोग ज्यादातर इन्फॉर्मेशन राइट नाउ एक स्टॉकिंग करके ले रहे होंगे एक दूसरे की, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टॉकिंग एनर्जी है। लेट्स सी हो क्या सकता है इस कनेक्शन में, आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट हो क्या सकता है।
तो ये इंसान आपके लिए मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर रेडी हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना कि इंसान शायद आपके साथ एक लवी डवी कनेक्शन या बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव और एक बहुत ऐसे कनेक्शन में ना आ सके, लेकिन ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। इस वक्त इसका काम पे, कैरियर पे फोकस है, ठीक है। जो इर्द गिर्द के जो इसका एनवायरमेंट है वो क्लियर हो जाए, फिक्स हो जाए, फैमिली इशू है तो वो फिक्स हो जाए, कोई काम, कैरियर, जॉब में इशू चल रहा है तो वो फिक्स हो जाए, ठीक है। हो क्या सकता है बेस चक्र, थोड़ा सा इगोइस्टिक इंसान है, ठीक है, ईगो बेस्ड पर्सन है, डिसेप्शन एंड एनवी, आपको लग सकता है ईगो को लेकर चल रहा है, डरता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फिडेंट, ये चीज इसकी खत्म हो रही है, ठीक है। वेट, अजान के बाद दोबारा मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी। बेस चक्र की एनर्जी है यहाँ पर, डिसेप्शन है, एनवी की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, ठीक है। हार्ट चक्र, मैंने आपको वही चीज इससे पहले क्लियर करी है, यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी इसीलिए बने हैं, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है ये, आपको लगता होगा ये बहुत ईगोस्टिक इंसान है, नहीं, मतलब एक होता है ना कि एक जो एक चालाकी या चीजों को एक बहुत मैनिपुलेट करना, ये चीज भी एक पुराने किसी हार्ट ब्रेक की वजह से आई हुई है कि एक डिसेप्टिव कोई इंसान फायदा ना उठा ले, किसी कहीं से एक डिसेप्टिविटी फेस ना करने मिले, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है, एक मेजर हार्ट ब्रेक है कोई पास्ट में इस इंसान के साथ, कोई मेजर इसकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टूटा हुआ है या कुछ हुआ है, कोई पास्ट का कुछ वुंड है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। क्राउन चक्रा, इंसान इस तरह से बहुत सोच समझ कर अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करता है या लेकर चलता है, ठीक है। रिजॉइस एंड रिवॉर्ड, ठीक है, यहाँ पर है रिकॉर्गनाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि रिवॉर्ड की एनर्जी, ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंडसेट में ज्यादा रहता है, प्रैक्टिकली काम और कैरियर पे फोकस रखना, एक लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा ओपन ना होना, तो ये सब जो है ना नेचुरली इसकी लाइफ में रहा है। इमोशनली विड्रॉवल है, इमोशनली डिस्कनेक्ट रहना, इमोशनली बर्डन सम चीजों को रहना, लेकिन एक कमिटमेंट वाला इंसान है, ठीक है। एक जैसे कि रिस्पॉन्सिबल, कमिटेड रहना अपनी फैमिली से, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, वो बात पता है कि माइंड में चीज सेट है कि मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मुझे लेकर चलना है हर हाल में, ये वो वाला इंसान है, ठीक है। तो ये मत समझे यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी है, ये अगर कमिट करेगा तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेगा, ठीक है, इस चीज को निभाएगा, आपके साथ मैरिज करेगा तो उसको निभाएगा, लेकिन इसके अंदर जो ईगो आया है ना, वो ईगो असल में वो इसका मतलब क्या, रियो ईगो इसका एक रियल पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो सेल्फ को ये एक बैरियर बना देता है, ठीक है। एक इसको हार्म ना हो, इसको हर्ट ना हो, क्योंकि इसके कोई मेजर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, कोई मेजर कनेक्शन इसको हार्ट ब्रेक देके गया है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहा है, या बहुत ज्यादा इसने बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई वहां पे, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी जिसकी ब्रेक हुई है, ठीक है। उसके बाद से इसका बिहेवियर पैटर्न या लव के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाना या बहुत एक इमोशनली डिस्कनेक्ट रहना, ठीक है। तो इंसान जब इमोशनली एक एक हद से ज्यादा जब कहीं इन्वेस्ट करता है अपना, और जब उसको वो रिटर्न नहीं मिलता, वो दोबारा चीजें इसको नहीं मिलती, वहां से दोबारा इसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, एक फिर एक हर्ट और पेन मिलता है, ठीक है, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिलती है, एक ब्लॉकेजेस मिलती है फिर। तो आपके पर्सन कुछ इस माइंडसेट के हैं, ठीक है। ये इंसान फिलहाल आपके साथ एक मैरिज बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, कमिट होने के बारे में सोच रहा है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, इमोशनली क्लोज ऑफ रहता है, इमोशनली अपने वूंड्स को कभी क्लियर नहीं करता या शायद कभी एक्सेप्ट भी ना करे कि आपको खुलकर बताए बिना तकलीफ क्या है उसके दिल में, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको रिजेक्टेड फील होता है, उस चीज से निकलना है, एक पीस क्रिएट करना चाह रहा है आपके साथ फिलहाल में। मैं ये नहीं कह रही आपको सडनली एक मैरिज ऑफर मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। एक डिवाइन टाइमिंग है जो आपके कनेक्शन में चल रही है, जिसका बहुत बड़ा रोल है, और अच्छी बात है ये जो पुराने ब्लॉकेजेस या पुरानी जो इसका है वो हील हो जाए, वो अनहील होता तो आप लोग के बीच एक प्रॉब्लम डिजास्टर हो जाते, ठीक है। ये हील नहीं था इंसान, अगर आपने इन्वेस्ट करा है आपको रिटर्न वैसा नहीं मिला है, तो ये पर्सन मेंटली तौर पर प्रिपेयर ही नहीं था कि आप इसकी लाइफ में इस तरीके से और इतने इमोशनल इंसान इसकी जिंदगी में एंट्री कर रहा है, ठीक है। इसको हमेशा या तो आप एक झूठ लगते रहे या फरेब रखते रहे, या इसको लगता रहा कि आप कुछ चाहते हैं इससे या कोई नाटक कर रहे हैं आप, कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर मैं माइंड अप करती हूँ, ठीक है। रीडिंग यहीं तक रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप प्लीज मतलब कि दूसरे चैनल को वॉच करें, वहां पे आपको पिक कार्ड मिल जाएंगे। तो थैंक यू।